हेलो साथियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकारों के उपनाम के बारे में। तो अगर हम शुरुआत करें तो वाल्मीकि को हिंदी का आदि कवि कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें स्वयंभू की, तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। और सरहपा इनको हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। और इसी तरह अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की तूती या हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि इस नाम से भी इन्हें जानते हैं। इसके बाद विद्यापति को मैथिल कोकिल या अभिनय जयदेव के उपनाम से जानते हैं। असाइद को प्रथम सूफी कवि भी कहा जाता है। इसके बाद मलिक मोहम्मद की बात करें तो मलिक मोहम्मद को जयसी के उपनाम से जानते हैं। और सूरदास इनको अष्टशाप का जहाज या पुष्टिमार्ग का जहाज या खंजन नयन या भावाधिपति या वात्सल रस सम्राट इन नामों से भी जानते हैं। और नंददास को जड़िया कवि भी कहते हैं। इसके बाद सैयद इब्राहिम इनको रसखान के नाम से भी जाना जाता है। तो रसखान का जो मूल नाम है वह है सैयद इब्राहिम। इस तरह तुलसीदास को कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जाति कवि इन नामों से भी जानते हैं। और तुलसी और गंग को सुकविन के सरदार भी कहते हैं। इसी तरह अब्दुल रहीम खान खाना को रहीम के उपनाम से जानते हैं। तो जो रहीम का मूल नाम है वो है अब्दुल रहीम खान खाना। इसके बाद अगर हम बात करें नरहरि बंदीजन को, तो नरहर बंदीजन को महापात्र के उपनाम से जानते हैं। और महेश दास को ब्रह्म वीरबल के नाम से जानते हैं। इसके बाद केशवदास का उपनाम है कठिन काव्य का प्रेत। और मतीराम को पुराने पंथ के पथिक के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें घनानंद की, तो घनानंद को प्रेम की पीर का कवि या साक्षात रसमूर्ति या जबादानी का दावा रखने वाला कवि इन नामों से इन्हें जाना जाता है। और इसके बाद भिखारी दास को दास उपनाम से भी जानते हैं। और सैयद गुलाब नबी को इनको रसलीन के नाम से जाना जाता है। और महाराज सावंत सिंह इनको नागरी दास के नाम से भी जानते हैं। और सदा सुखलाल इनको नियाज भी कहते हैं। इसके बाद जगन्नाथ दास को रत्नाकर के उपनाम से भी जानते हैं। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनको सितारे हिंद, जो इनका उपनाम है इनके सितारे हिंद, इनको उपाधि या भारतेंदु के विद्या गुरु। इस तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, नवयुग के अग्रदूत या हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता या रसा इन नामों से भी जानते हैं। इसके बाद बद्री नारायण चौधरी को प्रेम घन के उपनाम से भी जानते हैं। तो बद्री नारायण चौधरी की बात करें तो प्रेम घन। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी को भुजंग भूषण भट्टाचार्य, सुकवि किंकर या कल्लू अलहित या नियम नारायण शर्मा इन नामों से भी जानते हैं। इसके बाद नाथूराम शर्मा को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, मृगेंदु या साहित्य सुधाकर या शंकर के नामों से भी जाना जाता है। इसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय इनको कवि सम्राट या हरिऔध के उपनाम से भी जानते हैं। और राय देवी प्रसाद इनको पूर्ण के उपनाम से। और गया प्रसाद शुक्ल को स्नेही या त्रिशूल के नाम से भी जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि या दद्दा के उपनाम से जानते हैं। और बाल मुकुंद गुप्त को शिव शंभू के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद लाला भगवान दीन को दीन के नाम से और सत्यनारायण को कविरत्न इस नाम से भी जाना जाता है। और जयशंकर प्रसाद का उपनाम जो है झारखंडी कलाधर आधुनिक कविता के सुमेरु है। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला के उपनाम से या महाप्राण के उपनाम से जानते हैं। इसके बाद सुमित्रानंदन पंत इनको प्रकृति का सुकुमार या गोसाई दत्त के नाम से भी जानते हैं। और बात करें महादेवी वर्मा को, तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है।
और माखनलाल चतुर्वेदी, इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। और मोहनलाल महतो, इनको वियोगी के उपनाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जनार्दन प्रसाद झा को द्विज के उपनाम से जाना जाता है। और फिर वैद्यनाथ मिश्र, इनको नागार्जुन, यात्री या जनकवि के नाम से जानते हैं। तो जो नागार्जुन है, इनका जो मूल नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। इसके बाद त्र्यंबक वीर राघवाचार्य, इनको रांगे राघव के नाम से जाना जाता है। और रामधारी सिंह की बात करें तो इनको दिनकर के नाम से भी जानते हैं। तो जो इनका है रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद बालकृष्ण शर्मा, इनको नवीन के उपनाम से भी जानते हैं। और शिवमंगल सिंह को सुमन कहा जाता है। इसके बाद गोपाल शरण सिंह को नेपाली के उपनाम से, और हरिवंश राय बच्चन को हालावादी कवि भी कहते हैं। इसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय या कठिन गद्य का प्रेत या कुट्टी चातन के नाम से जानते हैं। और इसके बाद नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार व नरेश के पहले अक्षर को मिलाकर इनको नकेन कहते हैं। तो इन्होंने मिलकर नकेनवाद का प्रवर्तन किया था। इसके बाद शमशेर बहादुर सिंह, तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। इसके बाद सुदामा पांडे, इनको धूमिल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद कुमार विमल को धूम्र धर्मी कविताओं का कवि कहते हैं। इसके बाद धनपत राय को प्रेमचंद या उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, भारत का मैक्सिम गोर्की, इन नामों से जानते हैं। तो जो प्रेमचंद का मूल नाम था वह था धनपत राय। इसके बाद वृंदावनलाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद्रभरदाई भी कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें शिवपूजन सहाय की, तो शिवपूजन सहाय को शिव के उपनाम से और पांडे बेचन शर्मा को उग्र के उपनाम से जानते हैं। इसके बाद उपेंद्र नाथ को अश्क के नाम से और रामेश्वर शुक्ल को अंचल या मानसलवादी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद विश्वंभरनाथ शर्मा को कौशिक के उपनाम से और चंडी प्रसाद को हृदयेश के उपनाम से और फणीश्वर नाथ को रेणु के उपनाम से भी जानते हैं। और चंद्रधर शर्मा को गुलेरी भी कहते हैं। और राजेंद्र बाला घोष, इनको बंगमैला कहा जाता है। शरद चंद्र, इनको आवारा मसीहा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हरिकृष्ण को प्रेमी के उपनाम से जानते हैं। और विद्यानिवास मिश्र को ब्रह्मरानंद या परंपराजीवी कहा जाता है। और वियोगी हरि, इनको गद्य काव्य का लेखक के नाम से जानते हैं। इसके बाद गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र व सुखदेव बिहारी मिश्र को मिश्र बंधु कहते हैं। तो मिश्र बंधु में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल को मुनि मार्ग के हिमायती कहा जाता है। और नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी या स्वच्छंदतावादी आलोचक के नाम से जानते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक कहा जाता है। और नेमीचंद्र जैन को आलोचकों का आलोचक कहा जाता है। और किशोरीदास बाजपेयी को हिंदी के पाणिनि के नाम से जानते हैं। और रामविलास शर्मा, इनको अगिया बैताल या निरंजन के उपनाम से जानते हैं। और दुष्यंत कुमार, इनको हिंदी गज़लों के राजकुमार के नाम से जानते हैं। और इसके बाद मुक्तिबोध को फैंटेसी का कवि कहा जाता है। तो इसके साथ जो प्रसिद्ध उपनाम थे वो होते हैं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।